तो यूक्रेन की ओर से किए गए घातक हमले के बाद पुतिन बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने प्रण ले लिया है और बदला भीषण होगा। कैसे होगा? परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले संभावना जताई जा रही है कि बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल होगा, हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। उन मिसाइलों के बारे में बताते हैं आपको। और ये मिसाइल देखिए, सबसे पहले ओरशनिक मिसाइल, नाम है ओरशनिक मिसाइल, टाइप इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज इसकी 1000 से 5500 किलोमीटर और रफ्तार है 12300 किलोमीटर प्रति घंटा। खासियत क्या है? डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में ये सक्षम है और सटीकता, एक साथ कई टारगेट को भेदने की क्षमता है इसके पास। परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है, न्यूक्लियर हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। तो ये मिसाइल बेहद खतरनाक, इसका भी इस्तेमाल हो सकता है पलटवार के लिए। और जाहिर है इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा पलटवार होगा। रूस के बेलाया एयरबेस की जो सैटेलाइट तस्वीरें वो सामने आई हैं, जिसमें ड्रोन अटैक के बाद के हालात दिखाई दे रहे हैं। तो जरा देखिए कि किस तरीके से जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं हमले की, उसकी सैटेलाइट तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अटैक के बाद के हालात हैं। कैसे यहाँ पर जो तैयारी थी बड़ी ज़ेलेंस्की की ओर से, जिस तरीके से यूक्रेन ने तैयारी कर रखी थी, वो तैयारी यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से टारगेट करने के साथ ही रूस के तमाम जो बड़े बड़े एयरबेस है, जिसे कहा दरअसल जा रहा है कि इस बार रूस के दिल पर हमला किया गया है। तो जो तस्वीरें हैं यहाँ पर वो साफ साफ दिखाई दे रही है और बता रही कि कैसे यहाँ पे हमला किया गया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने विश्व को तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर झोंक दिया है और इसका अलार्म भी बज गया है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कई देश जो है वो यहाँ पे युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। रिपोर्ट दिखाते हुए से जुड़े हुए। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला करने वाला है? क्या दुनिया पर एक बार फिर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज गया है? ये दो तस्वीर जो भी याद करता है सहम जाता है। 7 दिसंबर 1941 को एक जापानी युद्ध बेड़ा पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर बमबारी करता है, अमेरिका में तबाही मचाता है, लेकिन जापान की इस गलती ने उसको बर्बाद कर दिया। केवल 3 साल बाद 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बमों से हमला किया, जिसकी गवाही आज भी देखने को मिलती है। लेकिन आज फिर से वही हालात हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जारी जंग और तनाव ने तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया है। सीज फायर पर बात होने से पहले ही रूस यूक्रेन के बीच बढ़े विवाद ने तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा दिया है। यूक्रेन ने रूस पर हमला करके तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है और रूस ने इसकी तैयारी भी करनी शुरू कर दी है। 1945 जैसे हालात फिर से बन रहे हैं। जो गलती जापान ने अमेरिका पर हमला करके की थी, वही गलती आज यूक्रेन ने रूस पर हमला करके कर दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को हाई अलर्ट पर रखा है और किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला हो सकता है। रूस के पास ऐसे ताकतवर हथियार हैं जिनसे दुनिया तबाह हो सकती है। रूस के प्योत्र वेलेकी वॉरशिप से दुनिया के ताकतवर देश भी घबराते हैं। रूस की परमाणु क्षमता, FAS के मुताबिक रूस के पास 5580 परमाणु हथियार, 4380 हथियार हरदम तैयार रहते हैं, 1710 रणनीतिक हथियार तैयार हैं, 870 जमीन से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, 640 पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, 200 भारी बम वर्षक विमानों में है। रूस के परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का फैसला राष्ट्रपति पुतिन के हाथ में है और वो जब चाहे परमाणु हमला कर सकते हैं, जबकि यूक्रेन रूस के सामने कहीं भी नहीं टिकता है। रूस सैनिक 29 लाख, यूक्रेन 11 लाख, लड़ाकू विमान 1511, यूक्रेन 98, टैंक रूस के पास 12,240,
यूक्रेन के पास टैंक की संख्या 2596, बख्तरबंद गाड़ियां रूस के पास 30,112, यूक्रेन के पास 12,303, तोपखाना रूस के पास 7,571, यूक्रेन के पास 2,040। चाहे सैनिक हो या लड़ाकू विमान, हर स्तर पर रूस सबसे आगे है। रूस के पास दुनिया की तीसरी बड़ी सेना है और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर यूक्रेन ने परमाणु बम से हमला किया तो तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूक्रेन ने रूस में ट्रकों के जरिए ड्रोन अटैक को अंजाम दिया। हमलों के बाद इरकुत्स्क रीजन में भारी ट्रैफिक जाम लग गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिन ट्रकों का इस्तेमाल किया गया, और यही वो क्षेत्र है। देखिए, एक हाईवे के किनारे ट्रकों का लंबा जाम लग गया क्योंकि ट्रकों का इस्तेमाल किया गया था। ट्रक में वो ड्रोन छिपा कर रखे गए थे, ट्रकों की छतों में उन ड्रोन को छिपा कर रखा गया था और एक के बाद एक उस ट्रक से ही ड्रोन निकलने लगे और एयरबेस की तरफ जाकर